दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच अब नॉर्थ कोरिया ने रॉकेट दाग दिए हैं। 2 दिन पहले 10 बैलिस्टिक मिसाइलें नॉर्थ कोरिया ने दागी थी और अब ऐसे रॉकेट दागे हैं जो कि न्यूक्लियर केपेबल हैं। किम जोंग उन ने बकायदा इसका वीडियो लॉन्च किया है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ न्यूक्लियर रॉकेट लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंग के बीच में अपनी ताकत का असली प्रदर्शन करते हुए किम जोंग उन नजर आए। 2 दिन पहले ही उन्होंने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी सी ऑफ जापान की तरफ और इसके बाद भयंकर हड़कंप मच गया था कि आखिर नॉर्थ कोरिया भी कहीं इस जंग में कूदने की तैयारी में तो नहीं है। और अब एक बार फिर नॉर्थ कोरिया ने दिखा दिया है कि उनके पास कितनी मिसाइलें हैं। तस्वीरें देखिए, ये वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि एक के बाद एक बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। 12 रॉकेट हैं ये जिन्हें नॉर्थ कोरिया की तरफ से लॉन्च किया गया है और ये टेस्टिंग बताई जा रही है कि मिसाइलों की टेस्टिंग की गई थी। लेकिन ऐसे वक्त पर टेस्टिंग होना जब एक तरफ साउथ कोरिया में अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री ड्रिल चल रही है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया से बातचीत करना चाहते हैं और तीसरी तरफ ईरान इजराइल की जंग हो रही है जिसमें नॉर्थ कोरिया खुलकर ईरान के साथ खड़ा है। इन सब चीजों के बीच में जब नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक के बाद एक रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को देने की कोशिश है कि आखिर नॉर्थ कोरिया क्या कर सकता है। किम जोंग उन की तरफ से जब ये मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं तो उसको लेकर बकायदा खबरें भी जगह जगह पर छापी गई है। रॉयटर्स के हवाले से खबर में साफ तौर से लिखा हुआ है कि किम जोंग उन ने रॉकेट्स को लॉन्च होते हुए देखा है। ये 12 600 mm कैलिबर वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के टेस्ट थे। लॉन्च की निगरानी इसके जरिए की जा रही थी और ये जानकारी सरकारी मीडिया KCNA ने दी है, यानी कि वहां की जो सरकारी मीडिया है उसने ये जानकारी दी है। ऐसे वक्त पर ये रॉकेट लॉन्च किए गए हैं जब अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री ड्रिल चल रही है। 19 मार्च तक ये ड्रिल चलनी है और इस ड्रिल के बीच में ये दूसरी बार है जब नॉर्थ कोरिया ने अपनी ताकत दिखाई हो। उन्होंने कहा है कि 420 किलोमीटर की मारक सीमा के भीतर ये मिसाइलें, ये रॉकेट्स मौजूद दुश्मनों में बेचैनी पैदा करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। उन्हें ये बताने के लिए लॉन्च किए गए हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास टैक्टिकल परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति है और ये हर कोई समझ ले कि नॉर्थ कोरिया क्या क्या चीजें कर सकता है। ईरान के समर्थन में नॉर्थ कोरिया खुलकर सामने आ चुका है। जब मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया जाता है उस वक्त नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी बधाई दी जाती है और इजराइल अमेरिका की तरफ से हमले किए जाने की निंदा की जाती है और साफ तौर से कहा जाता है कि ईरान के समर्थन में नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से खड़ा है। और अब जहां एक तरफ अमेरिका बात करना चाहता है नॉर्थ कोरिया से, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ रही थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि पेंटागन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग रखी जाए। लेकिन किम जोंग उन US को, जापान को और साउथ कोरिया तीनों को अपना दुश्मन मानते हैं और इसीलिए जब अमेरिका की मिलिट्री ड्रिल हो रही है उस वक्त पे वो एक के बाद एक पहले बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करते हैं और इसके बाद अब बकायदा रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। और अब तो रॉकेट लॉन्च में वो सीधे अपनी बेटी को भी लेकर जाते हैं, 14 साल की बेटी को दिखाने लेकर जाते हैं कि कैसे रॉकेट लॉन्च होते हैं, क्योंकि उनके बाद बताया जा रहा है कि किम जोंग उनकी बेटी ही उनका राजकाज संभालेगी। और इस बीच जहां एक तरफ ईरान इजराइल की जंग चल रही है, ईरान के साथ लगातार देश आते जा रहे हैं। चाइना और रशिया खुले तौर पर साथ में खड़ा हुआ है, मदद पर मदद किए जा रहा है और अब नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइलें कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा अगर वो इस जंग को आगे बढ़ाता है और अगर अमेरिका को नॉर्थ कोरिया से बातचीत करनी है तो उन्हें दब कर रहना पड़ेगा। और ये शक्ति दिखाई गई है नॉर्थ कोरिया की कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं और वो क्या क्या चीजें कर सकता है। सी ऑफ जापान में जब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी उसी वक्त हड़कंप मच चुका था कि आखिर क्या नॉर्थ कोरिया भी इस जंग में कूदने वाला है। और अब एक बार फिर रॉकेट लॉन्च करके नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने ये दिखाया है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के समर्थन में वो किस तरीके से खड़े हो सकते हैं। जहां एक तरफ इजराइल की मिसाइलें खत्म हो रही हैं, ईरान एक के बाद एक हमले करता जा रहा है, नई नई मिसाइलें हर रोज लॉन्च कर रहा है, 54वीं खेप लॉन्च कर दी गई है इजराइल के ऊपर। और अब नॉर्थ कोरिया भी कहीं ना कहीं इस जंग में इनडायरेक्टली कूदता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अमेरिका को एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है, एक के बाद एक नए नए संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि कैसे अमेरिका को पीछे हटने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया खुले तौर पर ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अब ये देखना होगा कि इस जंग में आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।